Pair of linear equations in two variables 2023 और 24 सेशन के लिए क्लास 10 के सिलेबस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को राहत दिया गया है। इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है और चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग इसके सिलेबस के विषय में जान लें, क्योंकि अगर आप सिलेबस के अनुसार चलेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो थ्योरेटिक पोर्शन है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमको पढ़ना है उस पर डिस्कस करते हैं। ये सिलेबस 23-24 के लिए है आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में इसमें जैसा आप जानते ही हैं दो प्रकार का x प्लस वाई इजकल टू मान लेते हैं एक इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये एक एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इक्वेशन दो है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसलिए इसको हम लोग पेयर बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसका जो पावर है वो पावर 1 है, तो लीनियर बोल देंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जैसा देख रहे हैं कि पहले वाले इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल्स हैं, फिर दूसरे वाली इक्वेशन में भी x और y दो वेरिएबल्स हैं। तो इस चैप्टर में हमको वो इक्वेशंस पर डिस्कस करना है जो दो वेरिएबल्स कॉन्टेक्ट करते होंगे। अब ये तो लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का हम लोग इंट्रोडक्शन लिए। इसके सिलेबस में सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है। इसके सॉल्व करने के लिए काफी मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे ज्यादा आप जो स्ट्रेस दीजिए, जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो होगा नंबर 1 में ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब ये ग्राफिकल सॉल्यूशंस क्या है? पिछले क्लासेस में 8 में भी 9 में भी आपने ग्राफ बनाया होगा, जैसे कि अगर दे दिया जाए x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, ये इसका अगर ग्राफ खींचने आपको कह दिया जाए, एक ही क्वेश्चन है, तो आप क्या करते थे? इसमें आप एक बॉक्स बनाते थे और उस बॉक्स में x और y और इसका कोई 3 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज x का लेके y फाइंड करते थे और फिर उसको ग्राफ पे हम लोग इस तरह से ग्राफ पेपर पर इसको हम लोग प्लॉट कर देते थे। ये ग्राफ पेपर होगा और जो भी इसका ग्राफ होगा, तो यहाँ पर तो एक ही क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि उसका ग्राफ इस तरह का हुआ, ये जो लाइन है कोई भी उसका ये एक हुआ, तो ये तो एक ही इक्वेशन का हुआ। हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो दोनों इक्वेशन के लिए जब ग्राफ हम खींचेंगे कंप्लीट, तो मान लेते हैं कि ये सेकंड वाला लाइन जो है उसका जो ग्राफ है वो ये है। अब देखिए ध्यान से कि दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट इसका होगा, जो वैल्यू आएगा, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, ये 1 और ये y है, ये -0.5 सपोज करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा हूं। तो ये जो आपका पहला वाला जो वैल्यू है ये x एक्सिस पर है और दूसरा y एक्सिस पर है, इसलिए कोऑर्डिनेट वैल्यूज कहलाते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि x का वैल्यू आपका 1 है और y का वैल्यू 0.5 है। ये इसका सॉल्यूशन है।
तो इस तरह का सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली खींचना होगा। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे बाद में, इस वक्त सिर्फ मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं। एक टॉपिक है आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए, लेकिन ग्राफिकल मेथड से ग्राफ पर खींच के देखिए दोनों स्ट्रेट लाइंस कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही उसका सॉल्यूशन होगा। फिर इसका दूसरा जो टॉपिक है जो कि हमको पढ़ना है, अलजेब्रिक कंडीशन। अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इस टॉपिक पर यहां पर देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस का सॉल्यूशन एक तो हो ही सकता है, जैसा कि हम लोग इस केस में देख रहे हैं, दोनों उद्देश्यों को इंटरसेक्ट किया तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसका क्या कंडीशन होगा? उसका कंडीशन होगा A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। इसमें और भी केसेस हैं, हम लोग उसको डिस्कस बाद में करेंगे। तो ये अलजेब्रिक कंडीशन है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन में किसी किसी क्वेश्चन में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, किसी क्वेश्चन में इनफिनिट सॉल्यूशन है और किसी किसी में नो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ये एक टॉपिक है जो कि हमको पढ़ना है। और फिर नंबर 3 में आ जाता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। अलजेब्रिक सॉल्यूशन में हमको काफी मेथड्स हैं, लेकिन दो मेथड डिलीट करने के बाद जो दो मेथड्स है उसमें आता है नंबर 1 में एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड एक आता है और दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो मेथड हमको एल्जेब्रिकली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दो कम से कम दो मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है जो कि नहीं है। तो इस तरह से हमको 3 मेथड्स एटलीस्ट पढ़ना है, एक ग्राफिकल मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन और फिर थर्ड एलिमिनेशन। एक और टॉपिक है जो कि हमको पढ़ना है, ये टॉपिक इजी नहीं होता है, सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम। ये इसको आप कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम ही, लेकिन हम इसको सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम आता है। अब ये जो सिचुएशनल वर्ड है, वर्ड प्रॉब्लम तो सिंपल है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन सिचुएशनल वो भी सिंपल। ये सिंपल सिचुएशनल है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनल प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके पास एक सिचुएशन दिया रहता है, उसमें आपको मेथड्स ढूंढना होता है कि किस तरह से इसके सॉल्यूशन को पाया जा सकता है। इसमें काफी मेथड्स हो सकते हैं। तो ये वो टॉपिक है जहां पर कि आपको काफी बारीकी से ध्यान देकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम वाला टॉपिक रहता है। बाकी लीनियर इक्वेशंस, दैट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बिल्कुल आसान हो गया है। तो हम लोग, ये हमारा सिलेबस है और हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं छोटा छोटा वीडियो ही बनाता हूँ, मैक्सिमम 10 से 12-15 मिनट तो काफी हो जाता है। ग्राफिकल सॉल्यूशन, और मैं एक और फिर कहूंगा कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इजी है,
और स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये तो काफी इजी है, इसलिए इसको तो इजी वे में हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो ये गलती नहीं करोगे, स्किप नहीं करना है, एक एक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मैं एक या दो क्वेश्चन बतलाऊंगा और ध्यान से देखोगे तो सारे सॉल्यूशंस आप निकाल लोगे, ये गारंटी मैं देता हूं। आज इतना सा है। जय हिंद, जय भारत।